Question number 31. A light rod of length 1 meter is pivoted at its center and two masses 5 kg and 2 kg are hung from the ends as shown in figure. Find initial angular acceleration of the rod assuming it was horizontal in the beginning. तो सिंपल है, टॉर्क इज आई अल्फा, तो टॉर्क फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, वहां से अल्फा मिलेगा. करेक्ट है. पहले तो फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो देखो दो पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर. तो 5 kg इंटू उसका आर स्क्वायर. आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये आर होगा. ये कितना है? पूरा लेंथ 1 मीटर है, तो ये 0.5 मीटर प्लस 2 kg इंटू 0.5 का स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? 0.5 स्क्वायर कॉमन, तो ये आएगा 7 इंटू 0.25. 0.25 को लिख सकते हैं 1/4. तो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करते हैं. करेक्ट. तो नेट टॉर्क विल बी 5 kg की वजह से टॉर्क, तो ये जो 5 kg है इसका फोर्स नीचे आएगा 5g इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये 5 kg की वजह से टॉर्क कैसा अबाउट सेंटर, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा. सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज. करेक्ट. और 2 kg की वजह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क कैसे आएगा? सी ये 2 kg है. करेक्ट. ये सपोज यहां पर एक इमेजिनरी रॉड अज्यूम करेंगे जो यहां पर पाइवोटेड है. ये 2 kg इस रॉड को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. सो टॉर्क बिकॉज ऑफ 2 kg विल बी एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. अभी हम लोग क्या करेंगे? 5 kg की वजह से और 2 kg की वजह से रॉड कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज रोटेट होगा. तो वी विल टेक रोटेशन ऑफ रॉड अल्फा एज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज वी विल टेक पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज विल टेक नेगेटिव. करेक्ट. तो हो गया. टॉर्क कितना आएगा यहां पर? कैलकुलेशन 0.5g कॉमन, 5 माइनस 2 ये आएगा 3. तो टॉर्क आएगा 3/2. 0.5 को लिखा हाफ और g इज 9.8. ये हुआ टॉर्क. देयरफॉर टॉर्क इज नथिंग बट I अल्फा. सो टॉर्क इज 3/2 इंटू 9.8. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/4 इंटू अल्फा. अभी यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन है, तो इसको कैलकुलेशन करो खुद से. देखो आंसर मैच हो जाना चाहिए. 8.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एकदम इजी. Question number 32. Suppose the rod in the previous problem has mass 1 kg distributed over its length. मतलब अभी वो 5 kg और 2 kg तो है ही, उसके साथ रॉड भी है जिसका मास इज 1 kg. तो अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, वो दो पार्टिकल्स की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आया था? 7/4 प्लस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through center perpendicular to plane will be ml square by 12. mass 1 length 1, तो यह आएगा 7/4 plus 1/12. तो इसका कैलकुलेशन विल बी 11/6. ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क तो सेम ही रहेगा. क्यों? बिकॉज वो दो पार्टिकल्स की वजह से टॉर्क, और रॉड का जो मास है वो उसके सेंटर से पास होगा विच इज पासिंग थ्रू दैट पाइवोट, तो उसकी वजह से टॉर्क विल बी 0. तो टॉर्क पिछले प्रॉब्लम की तरह ही होगा. सो टॉर्क विल बी, कितना था पिछले प्रॉब्लम में टॉर्क? 3/2 इंटू 9.8. तो फिर से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा 3/2 इंटू 9.8 इक्वल टू 11/6 इंटू अल्फा. तो देखो कैलकुलेशन, अल्फा यहां पर आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड पार्ट, फाइंड टेंशन इन द सपोर्ट ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg. अभी देखो डायग्राम कुछ ऐसे था. ये रॉड, यहां पर सपोर्ट, ये स्ट्रिंग्स. ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसमें प्रॉब्लम में पूछा है कि टेंशन कितना होगा. अभी सी, बिकॉज ऑफ रोटेशन अल्फा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन.
तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच विल बी इक्वल टू आर अल्फा, इसका भी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर अल्फा, इसलिए दोनों एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। अभी हम लोग ब्लॉक्स का एफबीडी ड्रॉ करेंगे और टेंशन फाइंड करेंगे। लेट इसमें टेंशन भी T1, इसमें टेंशन भी T2, करेक्ट। तो इसका देखो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी, 2 kg ब्लॉक का एफबीडी आएगा, mg नीचे, टेंशन ऊपर और सेपरेट एरो पर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 0.5 अल्फा। तो इक्वेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर वी विल टेक पॉजिटिव, सो T1 माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू अल्फा। तो इसका कैलकुलेशन करो, देखो कैलकुलेशन क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा 27.5 न्यूटन। देखो समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं 5 kg का एफबीडी ड्रॉ करूं तो ये आएगा 5g डाउन, टेंशन ऊपर और सेपरेट एरो पर m इंटू ए, दैट इज 0.5 अल्फा। तो ये इक्वेशन आएगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव इज इक्वल टू 5 इंटू 0.5 अल्फा। सो T2 कितना आएगा, 5g माइनस ये 5 इंटू ये 0.5 इंटू 8 4 5 4 जा 20, तो ये आएगा 29 न्यूटन। एकदम इजी प्रॉब्लम। अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर।